दोस्तों, आज की कहानी का नाम है स्पर्श। यह कहानी एक नॉवेल है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और रोमांटिक है और काफ़ी थ्रिलिंग और सस्पेंस से भरपूर है। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए एक पार्ट में इस कहानी को बनाना संभव नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कहानी के सभी भागों को आप प्ले लिस्ट से ज़रूर देखें। कहानी एक से ज़्यादा भागों में आने वाली है, आप प्ले लिस्ट ज़रूर चेक करें। दीपा ने मुड़कर देखा। पहाड़ी के पीछे से चांद निकल आया था। अंधकार अब उतना न था। नागिन की तरफ बल खाती पगडंडी अब साफ नजर आती थी। उजाले के कारण मन की घबराहट कुछ कम हुई और उसके पांव तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। सोनपुर बहुत पीछे छूट गया था। छूटा नहीं था, छोड़ दिया था उसने। व्यवस्था थी। अपनों के नाम पर कोई था भी तो नहीं, और जो थे भी उन्होंने उसका सौदा कर दिया था, बेच दिया था उसे सिर्फ 5,000 रुपये में। सिर्फ 5,000 रुपये, यही कीमत थी उसकी। कल उसका विवाह होना था बूढ़े जमींदार के साथ। चंपा बता रही थी, शहर से अंग्रेजी बैंड आ रहा था। कुछ बाराती भी शहर से ही आ रहे थे। जमींदार का एक मकान शहर में भी था। पूरे गांव की दावत थी। जमींदार अपने विवाह पर पानी की तरह पैसा बहा रहा था, और इससे पूर्व कि यह सब होता, उसकी बारात आती, वह जमींदार की दुल्हन बनती, उसने सोनपुर छोड़ दिया था सदा के लिए। सोचा था लक्ष्मणपुर में उसकी बुआ रहती है, वही चली जाएगी। सोचते सोचते वह पगडंडी से नीचे आ गई। चांदनी अब पूरे यौवन पर थी। यह लगता मानो वातावरण पर चांदी बिखरी हो। दाएं बाएं घास के बड़े बड़े खेत थे और उनसे आगे थी वह सड़क जो उस इलाके को शहर से मिलाती थी। घास के खेतों से निकलते ही दीपा के कदमों में पहले से अधिक तेजी आ गई। शहर की दूरी 4 मील से कम न थी और उसे वहां प्रभात से पहले ही पहुंच जाना था। एकाएक वह चौंक गई। पर्वतपुर की दिशा से कोई गाड़ी आ रही थी। गाड़ी को देखकर दीपा के मन में एक नई आशा जगी। गाड़ी यदि रुक गई तो उसे शहर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। वास्तव में ऐसा ही हुआ। ये एक छोटा ट्रक था जो उसके समीप आकर रुक गया, और इससे पूर्व कि वह ट्रक चालक से कुछ कह पाती, अंदर से 4 युवक निकले और उसके इर्द गिर्द आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में आश्चर्य एवं अविश्वास के साथ साथ वासना के भाव भी नजर आते थे। दीपा ने यूं घूरते पाया तो वह सहम गई। उसे लगा कि उसने यहाँ रुक कर ठीक नहीं किया। वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि उनमें से एक युवक ने अपने साथी को संबोधित किया। हीरा, कमाल है गुरु, क्या कमाल है यह कि ऊपर वाले ने हमारे लिए आकाश से एक परी भेज दी है। तो वास्तव में परी ही, क्या रूप है, क्या यौवन है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि रात का वक्त है, चारों ओर सन्नाटा है। तो फिर करे शुरू खेल। नेकी और पूछ पूछ, कहते हैं शुभ काम में तो वैसे भी देर नहीं करनी चाहिए, कहते ही युवक ने ठहाका लगाया। इसके उपरांत वह जो ही दीपा की ओर बढ़ा, दीपा कांप कर पीछे हट गई और घृणा से चिल्लाई, खबरदार, यदि किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो। वाह रानी। युवक इस बार बेहूदी हंसी हंसा और बोला, ऊपर वाले ने तुझे हमारे लिए बनाया है, तो हमारे लिए आकाश से परी बनकर उतरी और हम तुझे हाथ न लगाए, छोड़ दे तुझे। नहीं रानी, इस वक्त तो तुझे हमारी प्यास बुझानी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, दीपा फिर चिल्लाई, किंतु युवक ने इस बार उसे किसी गुड़िया की भांति उठाया और निर्दयता से सड़क पर पटक दिया। यह देखकर दीपा अपनी बेबसी पर रो पड़ी और पूरी शक्ति से चिल्लाई, बचाओ बचाओ। युवक उसे निर्वस्त करने पर तुला था। उसने तत्काल अपना फौलाद जैसा पंजा दीपा के मुंह पर रख दिया और बोला, चुप साली, इस वक्त तो तुझे भगवान भी बचाने नहीं आएगा। किंतु तभी वह चौंक गया। शहर की दिशा से एक गाड़ी आ रही थी और उसकी हेडलाइट्स में एक वही नहीं बल्कि उसके साथी भी पूरी तरह नहा गए थे। घबरा कर वह अपने साथियों से बोला, यह तो गड़बड़ हो गई हीरा। डोंट वरी गुरु, तुम अपना काम करो, उस गाड़ी वाले को हम देख लेंगे। दीपा अब भी चिल्ला रही थी और मुक्ति के लिए संघर्ष कर रही थी, किंतु इस प्रयास में उसे सफलता न मिली और युवक ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसका ध्यान अब आने वाली गाड़ी की ओर न था, किंतु इससे पूर्व कि वह दीपा को लूट पाता, सामने से आने वाली गाड़ी ठीक उसके निकट आकर रुक गई। गाड़ी रुकते ही युवक के साथी द्वार की ओर बढ़े, किंतु गाड़ी वाला स्थिति को समझते ही दूसरे द्वार से बाहर निकला और उसने फुर्ती से आगे बढ़कर अपनी रिवॉल्वर उन लोगों की ओर तान दी। साथी गुर्रा कर कहा, छोड़ दो इसे, नहीं तो गोलियों से भून दूंगा। युवक ने दीपा को छोड़ दिया। दीपा उठ गई। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। चारों युवक सन्नाटे जैसी स्थिति में खड़े थे। अंत उनमें से एक ने मौन तोड़ते हुए गाड़ी वाले से कहा, आप जाइए बाबू, यह हमारा आपसी मामला है।
और वैसे भी इंसान को किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। गाड़ी वाले ने एक नज़र दीपा पर डाली और फिर युवकों से कहा, यह गाड़ी तुम्हारी है? हाँ। इधर कहाँ से आ रहे हो? पर्वतपुर से। तो अब तुम लोगों की भलाई इसमें है कि अपनी गाड़ी में बैठो और फ़ौरन यहाँ से दफ़ा हो जाओ। बाबू साहब, आप हमारा शिकार अपने हाथ में ले रहे हैं, तुम लोग जानते हो अथवा? गाड़ी वाले ने अपनी रिवॉल्वर को सीधा किया। चारों युवक गाड़ी में बैठ गए। फिर जब उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई तो युवक ने रिवॉल्वर जेब में रखी और दीपा के समीप आकर उससे बोला, आप यहाँ क्या कर रही थी? शहर जा रही थी, दीपा ने धीरे से उत्तर दिया। इस समय विवस्था थी, काम ही कुछ ऐसा था कि किंतु आपको यूँ अकेले न जाना चाहिए था। दिन का समय होता तो दूसरी बात थी, किंतु रात में कहाँ न व्यवस्था थी। खैर चलिए, मैं आपको शहर छोड़ देता हूँ। यूँ तो मुझे सोनपुर जाना था, किंतु आपका यूँ अकेले जाना ठीक नहीं। आप कष्ट न करें, मैं चली जाऊँगी। यह तो मैं भी जानता हूँ कि आप चली जाएंगी। काफ़ी बहादुर हैं। बहादुर न होती तो क्या रात के अंधेरे में घर से निकल पड़ती। दीपा ने इस बार कुछ न कहा। युवक ने इस बार अपने रिस्ट वॉच में समय देखा और बोला, आइए संकोच मत कीजिए। दीपा उसका आग्रह न टाल सकी और गाड़ी में बैठ गई। उसके बैठते ही युवक ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी दौड़ने लगी तो वह दीपा से बोला, कहाँ रहती हैं? जी सोनपुर। सोनपुर? युवक चौंक कर बोला, फिर तो आप वहाँ के जमींदार ठाकुर कृपाल सिंह को अवश्य जानती होंगी। वह मेरे पिता हैं। दीपा के सम्मुख धमाका सा हुआ। युवक कहता रहा, मेरा नाम विजय है, शुरू से ही बाहर रहा हूँ, इसलिए सोनपुर से कोई संबंध नहीं रहा। लगभग 5 वर्ष पहले गया था, केवल 2 घंटों के लिए। गांव का जीवन मुझे पसंद नहीं। गांव में अभी शहर जैसी सुविधाएं भी नहीं है। दीपा के हृदय में घृणा भरती रही। विजय उसे मौन देखकर बोला, आपको तो अच्छा लगता होगा। जी, गांव का जीवन, विजय ने कहा। कोहरे से ढकी पहाड़ियाँ, देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष और हरी भरी वादियाँ। व्यवस्था है। क्यों? भाग्य को शहर का जीवन पसंद न आया तो गांव में आना पड़ा। इसका मतलब है अभी 2 वर्ष पहले ही सोनपुर आई हूँ, उससे पहले शहर में ही थी। वहाँ माता पिता थे, किंतु एक दिन एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई और मुझे शहर छोड़ना पड़ा। ओह, विजय के होठों से निकला। दीपा खिड़की से बाहर देखने लगी।